नमस्ते इन्वेस्टर्स और स्वागत है आपका इस स्पेशल डीप डाइव एनालिसिस वीडियो में। आज हम एक ऐसे स्टॉक का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं क्यूपिड लिमिटेड की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्मॉल कैप कंपनी इतने कम समय में इतना बड़ा वेल्थ क्रिएटर कैसे बन सकती है? पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 525% का शानदार रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 3 सालों का डेटा देखें तो रिटर्न एक हैरान करने वायु 3168% पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 3 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगे हो तो आज कीमत 32 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये रैली अभी शुरू हुई है या फिर ये अपने पीक पर पहुंच चुकी है? आज के इस 10 मिनट के डीप डाइव वीडियो में हम क्यूपिड के टेक्निकल चार्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, इसके 50 डे मूविंग एवरेज, आरएसआई, वॉल्यूम और पिवट पॉइंट्स के समझेंगे। उसके बाद हम इनके फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल और अ सीक्रेट कैटलिस्ट पर चर्चा करेंगे जो इस कंपनी को आने वाले सालों में एक मेगा मल्टीबैगर बना सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। टेक्निकल चार्ट्स पर जाने से पहले आइए इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। क्यूपिड लिमिटेड की शुरुआत 1993 में हुई थी और आज ये इंडिया की प्रीमियर कॉन्डम और वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। लेकिन क्यूपिड का बिजनेस आम B2C FMCG कंपनी से अलग है। इनका मुख्य फोकस B2B और B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट सेल्स पर है। इनकी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। दरअसल इनकी मेल कॉन्डम सेल्स का 63% हिस्सा एक्सपोर्ट से और 37% हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट से आता है। और इस एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा भाग MFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के ऑर्डर्स के जरिए आता है। इसके अलावा क्यूपिड को साउथ अफ्रीका, तंजानिया और केन्या जैसे देशों की सरकारों से लंबे समय के टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। यह गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को एक स्टेबल और रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम प्रदान करते हैं जो किसी भी बिजनेस की लंबी अवधि की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। हाल ही में कंपनी ने अपना सबसे बड़ा $20.5 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किया है जो ये दर्शाता है कि ग्लोबल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, टेक्निकल एनालिसिस। स्क्रीन पर आप क्यूपिड का वीकली चार्ट देख रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने के लिए 25 पीरियड मूविंग एवरेज एक ही बेहद सटीक इंडिकेटर होता है। यहाँ उन्होंने 25 वीक मूविंग एवरेज प्लॉट किया है जो फिलहाल 18,000.36 के लेवल पर है और स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लगभग 100.9 टार के आसपास है। यह कोई आम तेजी नहीं है दोस्तों। जब कोई स्टॉक अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज से इतना ऊपर ट्रेड करता है तो ये दर्शाता है कि स्टॉक में एक भयंकर मोमेंटम और इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। स्टॉक लगातार हायर हाइज और हायर लोस बन रहा है। यू एक क्लासिक डाउ थ्योरी अप ट्रेंड का संकेत है। पिछले कश्मीर में स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया और फिर वहां से नए ब्रेकआउट दिया। यह दिखाता है कि हर चौथी गिरवट पर बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि मूविंग एवरेज से इन्हीं दूरी का मतलब ये भी है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश बना हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस का एक सुनहरा नियम है, वॉल्यूम प्रेसीड्स प्राइस, यानी प्राइस में आने वाले बदलाव से पहले वॉल्यूम में बदलाव आता है। अगर आप चार्ट के निचले हिस्से में वॉल्यूम बर्स को ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। जब स्टॉक 2023 के एंड और 2024 की शुरुआत में ब्रेकआउट कर रहा था तब तो वॉल्यूम में एक अचानक और बड़ा उछाल आया। करंट वॉल्यूम SME लगभग 1.8 मिलियन शेयर्स पर है। I see massive volume spikes. Retail investors, द्वारा नहीं, bulky, but institutional investors, mutual funds, और FIS द्वारा आती हैं। जब प्राइस एक अप ट्रेंड मेन हो और यूज बढ़ते ही वॉल्यूम का साथ मिले तो उस ट्रेंड की विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती है। यह इस बात का सबूत है कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी इस कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर बड़ा दाव लगा रहे हैं और उनकी खरीदारी इस प्राइस रैली को सपोर्ट कर रही है।
आइए अब पिवट पॉइंट्स के जरिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का विश्लेषण करते हैं। पिवट पॉइंट्स ट्रेडर्स को ये समझने में मदद करते हैं कि स्टॉक कहाँ रुक सकता है और कहाँ से पलट सकता है। क्यूपिड के चार्ट पर ट्रेडिशनल ऑटो पिवट लेवल्स का प्लॉट किया गया है। आप साफ देख सकते हैं कि इस मेगा रैली में स्टॉक ने R1, R2, R3, R4 और यहाँ तक कि R5 जैसे सभी मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स का बड़ी आसानी से तोड़ दिया है। जब कोई स्टॉक अपने सभी रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो उसे हम ब्लू स्काई टेरिटरी कहते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ कोई पुराना सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस नहीं है। यो प्राइस को रोक सके आईजी में स्टॉक अपने नए हाइज खुद तय करता है। नीचे की तरफ बात करें तो पहला बड़ा सपोर्ट यानी S141.84 के लेवल पर है। हालांकि करंट प्राइस से ये सपोर्ट काफ़ी नीच है, लेकिन ये दर्शाता है कि स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में कितनी बड़ी दूरी तय की है। किसी भी बड़ी गिरावट में पुराने ब्रेकआउट लेवल्स एक मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद मोमेंटम इंडिकेटर्स पर नजर डालना जरूरी है। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फिलहाल 62.57 के लेवल पर है। RSI का ये लेवल बहुत हाई आदर्श माना जाता है। सेट की ऊपर का RSI एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दर्शाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी तक 70 या 80 के ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस रैली में अभी भी और ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है और ट्रेंड थाका नहीं है। इसके अलावा अगर हम दूसरे मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें तो स्टोचैस्टिक RSI 0.85 पर है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स यानी CCI 115.29 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स यानी MFI 72.274 पर है। यह सभी इंडिकेटर्स एक सर में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का इशारा दे रहे हैं। MFI का 72 के आसपास होना यह कंफर्म करता है कि स्टॉक में लगातार नया पैसा फ्लो हो रहा है। तो टेक्निकल रूप से चाहे वह मूविंग एवरेजेस हों, वॉल्यूम हो, पिवट पॉइंट्स हों या RSI, हर पैमाने स्टॉक में भयंकर तेजी और मजबूती दिखा रहा है। लेकिन क्या यह टेक्निकल तेजी सिर्फ हवा में है या इसके पीछे कोई दस बुनियाद है? इसका जवाब हमें फंडामेंटल एनालिसिस से मिलता है। क्यूपिड के फाइनेंशियल्स उसकी स्टॉक प्राइस रैली को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले अपनी रेवेन्यू में 101% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है। अगर हम लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो इनका 10 साल का रेवेन्यू CAGR 18% रहा। यू एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.1% और यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 12.9% है। ये नंबर्स दर्शाते हैं कि मैनेजमेंट अपने कैपिटल का इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से कर रहा है। इसके अलावा कंपनी का ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रहा है। उनका B2B एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक ₹100 के आंकड़े को पार कर चुका है। जब से कंपनी की आमदनी दुगनी हो रही हो और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हो तो उसकी स्टॉक प्राइस में IC एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आना स्वाभाविक है। अब हम आज सबसे बड़े कैटलिस्ट यानी उस ट्रिगर की बात करेंगे जो इस स्टॉक को आने वाले सालों में एक मेगा मल्टी बैगर बना सकता है। वो है क्यूपिड का नाइट्रिले फीमेल कॉन्डम्स के मार्केट में उतारना। यह कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है Dustin, yeah, 8 years and X7, 21 years ago. Global market है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रीमियम लेटेक्स फ्री कैटेगरी में ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में सिर्फ एक मैन्युफैक्चर का दबदबा रहा है, यानी एक ग्लोबल मोनोपोली थे। क्यूपिड ने इस मोनोपोली को तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने एक IC डुअल पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार की है। यो नेचुरल रबर लेटेक्स और नाइट्रोलाबुटारियन रबर डोनाटारा के कॉन्डम्स बना सकती है। इस नए सेगमेंट में प्रॉफिट मार्जिन्स ट्रेडिशनल कॉन्डम्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए है, उसके लिए $1.2 बिलियन के ग्लोबल मोनोपोली मार्केट में एंट्री करना एक मैसिव गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही वो वजह है जिसने इन्वेस्टर्स के बीच इस स्टॉक को लेकर इतना बड़ा उत्साह पैदा किया है। मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक और उनका विजन किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस का भविष्य तय करता है। क्यूपिड के मैनेजमेंट ने आने वाले समय के लिए बहुत ही आक्रामक लक्ष्य रखे हैं।
उन्होंने FY26 के अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट टारगेट्स को आसानी से पार करने का अनुमान लगाया है। इसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने FY27 के लिए कम से कम 600 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा उनकी नई ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी मेड इन इंडिया विद जापानीज क्वालिटी ग्लोबल मार्केट में उन्हें एक प्रीमियम प्लेयर के रूप में स्थापित कर रही है। एक और बेहद सकारात्मक संकेत यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। मार्च 2026 के डेटा के अनुसार प्रमोटर होल्डिंग 0.4.5 ऐसे भीतर है ते बेची एग्रीमेंट 0.3 जब कंपनी के मालिक खुद अपने शेयर्स खरीद रहे हों तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मार्केट के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो इस 10 मिनट के डीप डाइव से हम क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं? Cupid Limited XC-Rare कंपनी है जहां स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोमेंटम और रोबस्ट फंडामेंटल्स का एक बेहतरीन संगम देखने को मिल रहा है। इनका नया नाइट्रिल कॉन्डम बिजनेस इनकी ग्रोथ को एक नए आयाम पर ले जा सकता है, लेकिन हर निवेश में जोखिम होता है। क्यूपिड का स्टॉक फिलहाल 182 केपी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन है। अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ टारगेट्स मिस करती है तो स्टॉक में करेक्शन आ सकती है। इसके अलावा इनकी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट टेंडर्स पर निर्भर करता है, यू एक रिस्क फैक्टर हो सकता है क्योंकि ये के स्मॉल कैप स्टॉक है। इसमें उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट को ज़रूर समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको हमारा ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।